हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है अगला दिन हमारी ट्रिप का। डे कौन सा है मैं उस पर लिख दूंगा, मैं खुद भूल गया हूँ। तो आज हमारा है प्रोग्राम, हम जा रहे हैं ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट। और ग्रिंडलवाल्ड जो इनका छोटा सा विलेज है वो एक्सप्लोर करने। फर्स्ट पे एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स की, तो हम जाएंगे। सुना है बहुत ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी सुंदर विलेज है और काफ़ी सुंदर आगे 2 विलेजेस और हैं। तो जैसे जैसे चलते जाऊँगा मैं आपको दिखाता जाऊँगा। अभी ग्रिंडलवाल्ड जाने के लिए इंटरलाकन ओएसटी पे खड़े हुए हैं हम स्टेशन पे। इंटरलाकन पे आप पहुंचोगे तो यहाँ से आप ट्रेन पकड़ सकते हो, हर आधे घंटे के इंटरवल पे है। आप एसबीबी की ऐप डाउनलोड कर लो अगर आप यहाँ हो तो। स्पेशली अपना स्विट्ज़रलैंड में एसबीबी की ऐप बहुत शानदार है, दिखाती रहेगी आपको। और जो ट्रेन का टाइम है वो एग्जैक्ट टाइम है, तो थोड़ा टाइम से पहुँच जाएँ। पहुंचते ही अपना पकड़ने 37 मिनट्स लेगी ट्रेन, आपको पहुंचा देगी। फिर हम पहुंचेंगे, चलेंगे। अभी हम कुछ ब्रेकफास्ट खाने के लिए रुके हैं और खा के हम हमारी ट्रेन का टाइम होगा, फिर हम चलेंगे। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड। आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि आज बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हमने घूमनी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ग्रिंडलवाल्ड पहुँचते ही ट्रेन से आप उतरोगे और आप बस बढ़ोगे, वो केबल कार दिखेगी आपको यहीं से ही, तो आप उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दो। 5 से 7 मिनट की वॉक है, ज़्यादा दूर नहीं है, 600-700 मीटर है। वहाँ पहुँच के फिर आप केबल कार में बैठ के जाओगे ऊपर माउंटेन पे, जहाँ जिसको कहते हैं ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट, जहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं। सो हम वहाँ पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या हो रहा है वहाँ और क्या नहीं। स्टे ट्यून्ड। बहुत ही सुंदर सा टाउन है, अगेन बहुत छोटे छोटे टाउन है बट बहुत ही बेहतरीन। सो जस्ट एंजॉय द व्यूज़। ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट पहुंच चुके हैं हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए काउंटर पे। आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, वो भी यहीं से मिलेगी काउंटर से भी, स्लाइडर वगैरह। हाँ। सो आपको जैसा सही लगे, मैं तो यहाँ आके ले रहा हूँ। बस टिकट लेके ऊपर पहुँचेंगे, फिर हम दिखाएंगे आपको। सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पैराग्लाइडिंग से लेके ये बाइक, ग्लाइडर और सब कुछ। मैं ऊपर पहुँच के आपको दिखाऊंगा। और हम बैठ चुके हैं इस केबल कार में, इसको हिंदी में गंडोला ही कहते हैं। ये छोटा गंडोला है, इसमें बेसिकली 4 लोग बैठ सकते हैं और ये लेके जाएगा हमें ऊपर, जहाँ सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा सा ये है कि 4 ही एक्टिविटीज़ हैं ऊपर। एक है ट्रूटी बाइक कहते हैं जिसको, जिसमें आपको बाइक साइकिल देंगे, साइकिल पे आप खुद चला चला के नीचे आ जाओ माउंटेन से। गर्मी काफ़ी है, कर तो हम लेते लेकिन धूप चुभ रही है और गर्मी के मारे वी डोंट वांट टू डू इट। दूसरी है माउंटेन बाइक, उसमें भी यही है कि बाइक है अपना कार टाइप है, उसमें बैठ के आ जाओ, वो भी गर्मी बहुत है। और 2 हैं, एक है जैसे आप जिप लाइन करते हो वैसे इन्होंने उसको नाम दिया हुआ है फर्स्ट ग्लाइडर, उसमें बैठ जाओ। और फ्लायर सॉरी, उसमें बैठ जाओ, बैठ के आपको जिप लाइन की तरह नीचे आएगा कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। और ग्लाइडर में आप लेट जाते हो, लेट के आपको नीचे आते हैं। अब द थिंग इज कि पहले बुक करके चलो, क्योंकि भीड़ के चक्कर में, टूरिस्ट के सीजन के चक्कर में मिल नहीं रही टिकटें यहाँ पर। हमने ट्राई किया था कल बुक करने का बट हो नहीं रही थी ऑनलाइन भी। और अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी टिकट अवेलेबल नहीं है क्योंकि वेटिंग चल रही है। 2-2.25 घंटे की तो वेटिंग एक एक्टिविटी के लिए है, 1.5 घंटे की वेटिंग एक एक्टिविटी के लिए, और 4:30 तक ये बंद हो जाता है। शायद इसलिए ना ले रहे हों। बट अब हम ऊपर जा रहे हैं, टिसॉट क्लिफ वॉक भी है ऊपर, एक क्लिफ वॉक है टिसॉट वालों ने बनाया हुआ है जो, जहाँ से सारा नज़ारा दिखता है। तो ऊपर जाके आपको दिखाएंगे एग्जैक्टली है क्या। और अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर रहे हैं कोई भी एक्टिविटी क्योंकि अवेलेबल नहीं है जो हम करना चाहते थे। सो दैट्स इट। पैराग्लाइडिंग भी होती है, पैराग्लाइडिंग मैंने कर रखी है और रुमन ने भी कर रखी है। हमें यहाँ करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा और ठीक है, रीज़नेबल है पैराग्लाइडिंग अगर आप करना चाहो तो। मतलब 250 यूरो के आसपास है, जो कि अराउंड आपका 20,000 रुपये 25,000 रुपये बनता है। तो अगर आपको लगता है रीज़नेबल है करना यूरोप जैसी कंट्री में, स्विट्ज़रलैंड में आके, तो कर सकते हो। इट्स वर्थ इट अकॉर्डिंग टू यू। बट हमने बहुत बार करी हुई है तो वी आर नॉट डूइंग इट।
और बस अब ऊपर पहुंचेंगे, ऊपर से आपको दिखाएंगे। धूप है, गर्मी है, फिर भी हम जा रहे हैं। आपको ऊपर पहुंच के मैं दिखाता हूँ। स्टे कनेक्टेड। ये रोबोट के थ्रू बाइक्स लोड हो रही है इन केबल कार्स पर, जो नीचे चला के आते हैं लोग। आप इनके जो ऊपर लेके जानी है तो कैसे जाएगी, तो इसी पे लोड हो रही है। मशीन लगाई उन्होंने प्रॉपरली और ऊपर जा रही है। ये सेग्रीगेटेड घर जिस तरीके से रहते हैं, ये सब लोग रह रहे हैं इन घरों में, लोकल जो हैं आके दूर दूर। बहुत ही ज़्यादा दिखने फैसिनेटिंग है, बट मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल है ऐसे रहना अकेले अकेले दूर दूर, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑन योर ओन वाला बात बन जाती है यहाँ से। चलो अब हम पहुँचने वाले हैं ऊपर। ऊपर पहुँच के फिर जो भी हो रहा होगा नज़ारा आपको दिखाऊंगा। अभी हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, ये देखो बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। अभी स्टिल और ऊपर जाना है काफ़ी, देखते हैं पता नहीं कितना ऊपर है, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो भाइयों और बहनों, यहाँ उतरते ही केबल कार से आप निकलोगे बाहर, और बाहर निकलते ही कुछ ऐसा नज़ारा है। ये है कुछ बाहर का नज़ारा। आप बेसिकली माउंटेन के टॉप पे हो, बट दैट डजंट मैटर। धूप इतनी तेज़ है कि इतनी गर्मी लग रही है हद से ज़्यादा। फ़िलहाल ये है फर्स्ट क्लिफ वॉक, फर्स्ट व्यू, फर्स्ट फ्लायर, और ये पता नहीं लेक कौन सा है। तो हम जाएंगे, देखेंगे यहाँ क्या सीन है क्या नहीं, और आपको मैं दिखाऊंगा। तो जस्ट स्टे ऑन द वीडियो विद मी। तो ये हम बढ़ रहे हैं इस टाइम पे फर्स्ट क्लिफ वॉक बाय टिसॉट। ये टिसॉट वालों ने सेटअप किया आई थिंक, इसकी वजह से ये यहाँ सीन है। लेक भाई 50 मिनट दूर है यहाँ से पैदल। ये लेक दिखने में तो अच्छी है, पर 50 मिनट इस धूप में चलना बहुत ही मुश्किल है। आप उस स्नो को मत देखो, या फिर ये मत देखो कि पहाड़ी के टॉप पे हैं। गर्मी में खड़ा नहीं हो जा रहा, और आपको दिखाऊं तो देखो मैं अकेला हूँ। इतनी गर्मी पड़ रही है कि रुमन ने तो बोल दिया कि भाई मैं नहीं जा सकती, कि गर्मी की वजह से वाकई दिक्कत हो रही है। बट चलो क्लिफ वॉक तक तो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। लेक तक ना भी जाएं, लेट इट भी, क्योंकि ये एक लेक मैंने जाना है मैटरहॉर्न ग्लेशियर देखने के लिए। माउंटेन जो टॉबलरोन चॉकलेट आपने देखी होगी, अगर खाई होगी, तो उसकी जो बना हुआ है उसका साइन एक माउंटेन का, वो एक पर्टिकुलर माउंटेन है, उसका नाम मैटरहॉर्न है। तो वो मैं दिखाऊंगा आपको। और ये है क्लिफ वॉक। ऊपर देखो एक माउंटेन का एज है, नीचे इन्होंने ये लगाया चलने के लिए। दिस इज़ नोन एज द क्लिफ वॉक। मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के। आप देखो नीचे बेसिकली कुछ भी नहीं है, जिसके थ्रू आप ये अटका हुआ माउंटेन के थ्रू, और आप हैंग कर रहे हो। तो अगर आपको हाइट्स से थोड़ा बहुत डर है तो ज़रूर करो। मुझे लगता है कि जो चीज़ से आपको डर है, अगर आप वो करोगे तो आपका डर दूर होगा। सो आप आओ, करो, इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस। तो ये है गाइस क्लिफ वॉक ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट पे बाय टिसॉट। कि आप देख सकते हो माउंटेन के ऊपर इन्होंने बनाया, नीचे कुछ भी नहीं है, और सर बचा के चलना पड़ता है। अगर आपको हाइट का डर है तो रेलिंग पकड़ लो। भगवान की कृपा से मेरा डर तो निकल चुका है, तो मेरे को इतना डर नहीं लगता हाइट से। बट अमेजिंग व्यू, बहुत सारे लोग भी हैं, काफ़ी लंबी है ये। सो जस्ट वी आर गोइंग एंड एंजॉयिंग। इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस व्हिच यू मस्ट डू।
ये लगी है लाइन क्लिफ के एंड पे पहुंच के फ़ोटो वीडियो लेने के लिए लोगों की। काफ़ी लंबी लाइन है, बहुत टाइम लगेगा, बट आई डोंट थिंक सो आई शुड वेट और नॉट, क्योंकि हर तरफ से देखा जाए तो नज़ारे एक जैसे ही हैं। कहीं बहुत अच्छे हैं, कहीं थोड़े से हेज़ी हैं। लाइक आज थोड़ा सा हेज़ी नज़ारा है। हेज़ी का मतलब थोड़ा सा धुंधला धुंधला है, आँखों के लिए भी है तो कैमरे के लिए तो होगा ही होगा, वाइटनेस आ रही है, तो डजंट मैटर, हर तरफ से सेम ही है। तो आई डोंट थिंक सो आई विल वेट इन दिस लाइन फॉर लाइक एन आवर विदाउट टू हैविंग एनी गुड रीज़न। इट्स बेटर दैट वी शुड वॉक अहेड और आगे कुछ देखें। मैं इंटरेस्टेड हूँ उस लेक तक जाने में, बट यार लेक बहुत दूर है, 50 मिनट पैदल, और साइकिल से अगर जाएं तो दिखा रहा 23 मिनट। सो मेरे को लगता है शायद मैं साइकिल ले सकता हूँ। चलो चलते हैं, देखता हूँ, माइंड जो बनता है अकॉर्डिंगली मैं करूँगा। तो ये रेस्टोरेंट है ऊपर टॉप पे, यू कैन कम एंड ईट एंड एन्जॉय योरसेल्फ। फ़िलहाल मैं जाऊँगा नीचे, और यहाँ पे भी सेम ही है, उससे ले लो या यहाँ से ले लो, इट्स ऑल द सेम। तो मैं यहाँ से एक वीडियो लूँगा और आई पोस्ट इट। तो मैंने रेंट का पता कर लिया है बाइक का मतलब साइकिल है यहाँ पर, साइकिल की मैंने पता कर लिया है रेंट का कि क्या है क्या नहीं। हाफ डे के लिए मुझे मिल रही है एक अच्छी साइकिल है, सस्पेंशन वाली, 50 यूरोज़ की, मतलब अराउंड 4,500 रुपये। मेरे को लगता है ठीक है, वर्थ इट है। आप लोगों को लगा बहुत महंगा है, बट भाई आप देखो खड़े भी तो कहाँ हूँ, इंडिया नहीं है, तो उस हिसाब से ठीक है। बट जो मेन प्रॉब्लम मैं कंसर्न हूँ वो है बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी है कि मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ खड़े खड़े ही परेशानी हो रही है, तो बाइक चलाने में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। सो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं पास करूँगा, आई विल नॉट गो, बिकॉज मेरा बहुत लंबा टूर है। मैंने चाहता कि मैं बीमार हो जाऊँ, तबीयत ख़राब हो जाए, हाल ख़राब हो जाए। सो इट्स बेटर टू गो द सेफ वे, जोश उतना ही दिखाओ जितना ज़रूरी है। तो अभी हम ऊपर कुछ देखते हैं, खाएंगे पिएंगे, फिर हम जो भी करेंगे आपको दिखाऊंगा मैं। स्टे विद मी ऑन द वीडियो। तो अब हम जा रहे हैं नीचे। इतना कुछ खास करने के लिए था नहीं, ये एक्टिविटीज़ हैं दो जो कि मेन अट्रैक्शन है, बट वो भी मुझे इतनी खास लगी नहीं। वन टाइम एक्सपीरियंस है, और अगर आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो स्किप इट, बट इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन कम अप, इट्स अप टू यू। यहाँ की टिकट अगर आपको स्विस पास है तो अराउंड आपको आई थिंक 30 से 40% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो स्विस पास बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हो तो यूरो पास की जगह स्विस पास लेना, ऐसा मैंने रेकमेंड आपको पहले भी किया, मैं फिर कर रहा हूँ। अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके आगे बढ़ेंगे, जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। स्टे कनेक्टेड। तो अभी हमने नीचे उतर के कुछ खाया है और हम अब आगे जा रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ अपने। तो रास्ते में ये स्ट्रीट है मेन, देखो कितने सारे लोग हैं, लेकिन शांति इतनी है, लोगों की आवाज़ भी इतनी तेज़ नहीं है। मतलब अगर यहाँ आप ज़ोर से छींक भी मार दोगे तब भी इतनी आवाज़ गूंजेगी आपकी, इतने लोगों के होते हुए भी। हवा चल रही है बढ़िया, लेकिन छाँव में ही सही लग रहा है, धूप में आती है तो बहुत गर्मी है। अभी हम जा रहे हैं वापस ग्रिंडलवाल्ड स्टेशन, वहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन पकड़ के हम जाएंगे फिर दोबारा लेटर ब्रूनन, वहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं एग्जैक्टली आपको रास्ते में समझाता जाऊँगा। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड ऑन द वीडियो। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई थी, स्विट्ज़रलैंड में ये जगह जगह है कि यहाँ फ्रेश वाटर ये है, आप भर सकते हो, यहाँ से पीने का पानी है। ये जो है यहाँ लिखा हुआ है कि ये 1772 से पानी यहाँ बह रहा है ऐसे ही, और 1892 में ये पत्थर लगा के बनाया गया था। तो देख लो अब कितने साल हो गए। तो दिस इज़ फ्रेश वाटर, यू कैन ड्रिंक एंड एन्जॉय। मैं भी भरने लगा हूँ बस। आप ग्रिंडलवाल्ड से निकलोगे तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है लेटरब्रूनन के लिए, आपको रास्ते में उतरना पड़ेगा और चेंज करनी पड़ेगी ट्रेन। जो स्टेशन है उसका नाम बड़ा मुश्किल है, तो आप SBB ऐप डाउनलोड करोगे तो आप ट्रेन ट्रैक करोगे, आप समझ जाओगे। मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगा आपको। अभी फ़िलहाल हम ट्रेन में उतर गए हैं स्टेशन पे, दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा और फिर आगे जाऊंगा।
सो जस्ट स्टे ट्यून्ड ऑन द वीडियो, क्योंकि अभी मैं फिर ऊपर चढ़ने लगा हूँ पहाड़ी। यहाँ पहाड़ियाँ ही हैं हर तरफ, चढ़ो उतरो यही होता है। तो लाटरब्रुनन उतरते ही आपको ये केबल कार का साइन फॉलो करना है और चलते जाना है, और केबल कार की तरफ बढ़ते हुए केबल कार में चढ़ना है। केबल कार की आई थिंक टिकट है, तो आप टिकट ले लेना, क्योंकि इट्स नॉट 100% फ्री विद स्विस पास, कुछ है प्राइस शायद। तो अभी मैं देखता हूँ है क्या, आई विल गाइड यू। ओके, सो इट्स इंक्लूडेड विद योर स्विस पास। ऐसे बस बारकोड होता है, स्कैन करो एंड यू आर थ्रू। कोई टिकट नहीं है भाई, बहुत फ़ायदा है यार स्विस पास का रियली, क्योंकि अगर आप ऐसे देते रहो पैसे जगह जगह, तो 20 यूरो 50 यूरो फ्रैंक, स्विट्ज़रलैंड में फ्रैंक चलता है, जो कि यूरो से और 3 रुपये 4 रुपये महंगा है। सो इट्स मोर एक्सपेंसिव, सो आई वुड रिकमेंड यू यस टू परचेज़ दिस पास। तो हम जाएंगे यहाँ से ऊपर, ये हमारे को मुरन तक लेके जाएगा। मुरन से आगे और एक केबल कार चलती है जो स्किलथॉन लेके जाती है, जहाँ को जेम्स बॉन्ड की शूटिंग हुई थी। वही माउंटेन का टॉप है, वहाँ से नज़ारा दिखता है। आई विल नॉट डू डैट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे माउंटेन टॉप पे चढ़ लिया। तो उसकी 4000 की टिकट है विद डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट विद यूरो रेल पास, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हर तरफ से माउंटेन सेम ही है। सो व्हाट आई विल गोना डू इज़, मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाके मुरैन थोड़ा सा घूमूंगा, देखूँगा क्या है क्या नहीं। अगर वहाँ कुछ बढ़िया लगा तो आपको भी दिखाऊंगा, और फिर वहाँ से हम पैदल नीचे आएंगे 2 विलेजेस के होते हुए, जो कि बहुत सुंदर है। 30-40 मिनट्स की वॉक है, और फिर आगे अपना वापस होटल की तरफ बढ़ेंगे। तो लेट्स गो एंड सी एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं। स्टे ऑन द वीडियो, क्योंकि मैं भी अब आपके साथ ही देखूँगा एग्जैक्टली है क्या। तो जस्ट स्टे कनेक्ट। तो कुछ ऐसे दिखती है ये ट्रेन, खड़े होके जाने का सिस्टम है, और ये लेके जाएगी ऊपर। इट्स अ काइंड ऑफ गंडोला ओनली। तो ऊपर पहुंचेंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पता नहीं कितनी लंबी है ये, कितनी देर की है, डोंट हैव एनी आइडिया। सो काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। तो लेट्स गो। गर्मी के मारे लोग बेचारे पसीने से बेहाल हैं, बट हम आए हैं तो जाएंगे ही। सो हमें तो आदत है गर्मियों की। तो ऊपर पहुंचता हूं मैं, फिर आपको दिखाता हूं कि ऊपर एग्जैक्टली है क्या। ओके, ओवर एंड आउट। सो गाइस, ट्रेन से हम पहुंच चुके हैं मुरैन में, और बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टाउन लग रहा है, तो काफ़ी सुंदर। और राइट हैंड साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरी की पूरी माउंटेन रेंज है जो साथ चली है पूरी ट्रेन के, और काफ़ी ही बड़े माउंटेन्स हैं साथ में। अभी मैं आगे की तरफ चलूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली है क्या यहाँ पर। वैसे तो छोटे छोटे टाउन्स हैं देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, कि भाई आओ देखो बैठो एंजॉय करो। ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं होगा कि आप सोचो कि भाई कोई मेला लगा हुआ है या कोई बहुत ही तगड़ी एक्टिविटी है। इट्स ऑल अबाउट कि आप आओ देखो कैसी जगह है, कितनी साफ़ है। आप ये देखो कि ये कूड़े का कोई कुछ नहीं है। ऊपर से ये नज़ारे कि बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बड़े पहाड़ हैं। अभी हम खुद इतना ऊपर आए हैं, फिर भी इससे भी ऊपर है। तो शायद स्किलथॉन भी कहीं होगा ऊपर हुई, क्योंकि माउंटेन टॉप है। बट हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तो पहले लेट हो गए, ऊपर से दूसरी बात मैंने आपको बताया कि आई एम नॉट प्लानिंग। अभी मैं जाऊंगा आगे की तरफ, तो स्टे ऑन द वीडियो, आई विल शो यू एवरीथिंग। तो ये बहुत ही छोटा सा एक विलेज था मुरैन, जहाँ से हम अब धीरे धीरे चल रहे हैं गिमल वर्ल्ड की तरफ, जो कि अनदर एक विलेज है। यहाँ से 30 मिनट्स की वॉक है,
डिपेंडिंग ऑन योर पेस एंड स्पीड इट कैन बी लॉन्गर और शॉर्टर। तो गूगल मैप पे तो ये दिखा रहा है कि 32 मिनट्स चलो। तो अब हम चल पड़े हैं, ऐसी रोड है, ज़्यादा कोई स्टीप या वो नहीं है, और साइड में ये इतना शानदार नज़ारा है। तो अभी हम चल रहे हैं और चलते चलते आपको दिखाएंगे आगे क्या क्या है। स्टे ट्यून्ड, बहुत सारे सुंदर सुंदर नज़ारे आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे आप तो 2 रास्ते कट रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है मुरैन की तरफ, मेन जो आ गया है, और एक लेफ़्ट को कट रहा है नीचे गिमल वर्ल्ड की तरफ। गिमल वर्ल्ड एक छोटा सा बिल्कुल विलेज है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है, ऐसा मैंने फ़ोटोज़ में भी देखा है और सुना भी है उसकी तारीफ़। तो मेरी आइटनरी के हिसाब से गिमल वर्ल्ड जाना है तो पैदल पैदल चल रहा हूँ मैं। पीछे भी कोई नहीं है अभी तक, तो आगे भी कोई नहीं दिख रहा, और साइड में ये सारी एल्प्स हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। धूप पड़ रही है, अभी टाइम हुआ है 5:17, मुझे एग्जैक्ट दिखा रहा है 28 मिनट यहाँ से। तो क्योंकि उतराई है, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, तो लेट्स सी जो भी होगा। अभी चल रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते में कोई बढ़िया नज़ारा आएगा। तो वैसे तो नज़ारे हैं, बट मैं आपको आगे पहुँच के दिखाता हूँ। आप जब स्विट्ज़रलैंड आते हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई 1-2 जगह देखनी है, रुकना है और निकल जाना 2-3 दिन, वो अलग बात है। बट अगर आप प्रॉपर सोच के आते हो कि भाई मेरे को प्रॉपर देखना है और एक्सप्लोर करना है, तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आप ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हो। तो पहली बात तो ज़्यादा कम में दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शूज़ कंफर्टेबल लेके आएँ, क्योंकि यहाँ चलना पड़ता है। इट्स नॉट वेरी इजी आप सोचो कि टैक्सी मिल जाएगी और निकल लेंगे, क्योंकि टैक्सी हर जगह अवेलेबल नहीं है, और जहाँ होती भी है तो वो बहुत महंगी है। मतलब आप लिटरली जितने में आप 2 बंदे खा सकते हो यहाँ पर एक टाइम का मील, उतना महंगा होता है टैक्सी का हिसाब किताब। और कई छोटी विलेज जैसी एरिया में जगहों में तो आपको हो सकता है टैक्सी मिले भी ना। ऊबर यहाँ मेरे को अभी तक ज्यूरिक के सिवा अभी मैं और जहाँ गया हूँ मेरे को अभी तक दिखी नहीं है, क्योंकि इन्हीं का ही सिस्टम है तो चलता है। बाकी आप अपनी तरफ से ये सोच के चलो कि पैदल ही चलना पड़ेगा। तो सबसे नंबर पॉइंट ये है कि जूते, स्पोर्ट शूज़ जो कि कंफर्टेबल हों, आपको चलने में दिक्कत ना दें। और दूसरा पॉइंट नंबर जो है वो मैंने आपको कल भी बताया था पिछली वीडियो में यंग फ्रो के टाइम पे, कि शेड्स। धूप इतनी तेज़ है आप आंखें ढंग से नहीं खोल पाओगे। अगर आपको देखना है प्रॉपरली तो शेड्स बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हो 4 दिन तक, तो स्विस पास ज़रूर लें, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप जब मर्जी जिस मर्जी ट्रेन में उठ के बस सोचो कि जाना है चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इक्का दुक्का बारी मेरे साथ अभी तक 4 दिनों में 2 बार हुआ है कि टिकट चेक करने आए, आता ही कोई नहीं है। सो यही है, अभी मैं निकल रहा हूँ ये मुरैन के फुट हिल्स में ही, धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ मैं। लोगों के घर हैं, बिल्कुल शांति है, कोई नहीं है दूर दूर तक, या तो काम पे गए हैं सब या सो रहे हैं। चलो जो भी है, अभी भी हैं 24 मिनट, तो मैं पहुंच रहा हूं नीचे और आपको रास्ते में नज़ारे दिखाता चलूँगा। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इसी में ही, कि आप आते हो तो अपना एक या तो सिम चलवा के आओ, अपने सिम में रोमिंग लेके आओ इंटरनेशनल, और उससे सस्ता आपको पड़ेगा कि आप यहाँ आके एयरपोर्ट पे इनकी सिम ले लो, टूरिस्ट सिम। मेरे को लगता है वो बेटर है। हालांकि मैं लेके आया था टी सिम, ग्लोबल सिम है, बढ़िया है। उसका मेरे को 5,000 रुपये में उन्होंने 28 दिनों के लिए 30 दिनों के लिए 50 GB डेटा और बाकी सारी अनलिमिटेड कॉलिंग लोकल और 120 मिनट इंडिया, जो कि आई थिंक बहुत सफिशेंट है। बाकी बात रही नेटवर्क की, तो मैं आपको एक चीज़ इनकी तारीफ़ है जो कि मैं करूँगा, कि सारा पहाड़ी इलाका है, इनकी टॉप माउंटेन से लेके किसी भी आप अकेले बियड़ जंगल में घुस जाओ, नेटवर्क हमेशा रहेगा, नेटवर्क कभी नहीं जाता इनका। मैंने अभी तक एक बार भी नो सर्विस नहीं देखा, चाहे आप मिडल ऑफ नोवेयर में भी हो। तो इसलिए, और इंटरनेट आपको हर टाइम चाहिए। उसका रीज़न है कि आपको ट्रेन चेक करनी है, कोई जहाँ जाना है वो रास्ता चेक करना है मैप के थ्रू, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आई वुड रेकमेंड यू टू मेक श्योर अबाउट दिस, कि आप अपने सिम में रोमिंग लेके आओ, और अपने सिम में रोमिंग लेके आओ।
डैट यू आर गेटिंग योर सिम, जहाँ पर आप इंटरनेट से कनेक्टिव रहो, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपको ज़रूरत पड़ जाए। सो ये एक अपडेट था मेरी तरफ से आपको बताना, तो मैंने आपको बताया। ये साइड में देख लो, शानदार नज़ारा है। और हम बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ अकेले पैदल पैदल, और न पीछे कोई है मेरे न आगे सिवाय मालिक के। सो लॉर्ड इज़ विद मी एंड आई एम वॉकिंग। एंड नीचे पहुंच के गिमल वर्ल्ड में आपको दिखाऊंगा कैसा है, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। स्विट्ज़रलैंड बहुत सेफ़ है। अगर आप सोचो कि आप पैदल पैदल ऐसे जा रहे हो अकेले रास्ते से जहाँ कोई नहीं है दूर दूर तक, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सेफ्टी है। यहाँ तक कि अब आप ये लगा लो कि मैंने अभी तक यहाँ हम आए हैं 4-5 दिन हो गए हैं, हमें अभी तक कोई यहाँ पर एक ना होमलेस ना कोई ऐसा बंदा दिखा या कुछ ऐसी एक्टिविटी हमारे को दिखी जिसकी वजह से हमें अनसेफ फील हो कि हाँ यार थोड़ा पीछे हो जाओ, सेफ़ नहीं है कुछ भी। चाहे वो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर कोई भी एरिया हो, कोई भी जगह हो, अभी तक ऐसा कुछ इंसिडेंट ऐसा दिखा नहीं, ना कुछ ऐसा हुआ, तो बहुत सेफ़ है। सो आप फ्रीली चल सकते हो जहाँ पे भी आप चाहो तो। अब ये सब अगर आपको देखने को मिले तो बताओ आप नहीं आओगे क्या ये 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करने? ये है फिर असली में जन्नत ना। तो ये है जी गिमल वर्ल्ड। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही शानदार छोटा सा विलेज है ये, फुट हिल पर। बहुत ही शांति है। मुझे लग रहा है कि बस मैं ही बोल रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ का शोर है। जितना मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बहुत ही सुंदर है। आप देखो और एंजॉय करो। तो अभी मैं हूँ गिमल वर्ल्ड में, जो कि एक छोटा सा विलेज है स्विट्ज़रलैंड में। आप चारों तरफ देख सकते हो कि क्या नज़ारा है यहाँ पर। थोड़े थोड़े घर हैं और सामने बहुत ही शानदार माउंटेन रेंज है, एल्प्स। और ये एक हिल है जिसके फुट हिल में बेसिकली ये घर हैं सारे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही बेहतरीन मौसम है, क्या बोलने और क्या नहीं। बहुत शानदार है, मस्ट विजिट। और ये है फाइनली गिमल वर्ल्ड का सेंटर, जहाँ पर 200-400 से थोड़े ज़्यादा हैं घर, लेकिन बात वही है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं, और जो दिख रहे हैं आई थिंक वो टूरिस्ट ही हैं। इनके अपने लोग तो अपने में ही रहते हैं। बहुत बढ़िया। ये साइकिलें और सामान पड़ा है, कोई टेंशन नहीं कोई उठाएगा या नहीं। ये यहाँ के जो रहते हैं लोग
शाम के टाइम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। नाउ हम जा रहे हैं, यहाँ से पकड़ेंगे केबल कार और इसकी मदद से हम जाएंगे डाउन दूसरे एक विलेज में, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। इसके अगर केबल कार में जाओ तो पैदल जाओ तो भाई 1 घंटा है, दूर है उसके मुकाबले, तो इतना नहीं चलूँगा मैं। बट यस, वहाँ पहुँच के देखते हैं। ये मुझे बहुत बेहतरीन और सुंदर लगा। नेक्स्ट टाइम अगर मैं आया स्विट्ज़रलैंड तो मैं फ़ॉर श्योर यहाँ पर अपना 2 रात तो कम से कम बिताएंगे, क्योंकि यहाँ ये उठो सुबह और अपना बस नज़ारा देखो, बहुत ही बढ़िया है ये। नाउ आई विल जस्ट टेक दिस केबल कार एंड गो टू द नेक्स्ट विलेज। वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। आप स्किप नहीं कर सकते कुछ भी, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। केबल कार जहाँ से आपने पकड़नी है उसके जस्ट पास से इस व्यू के साथ आपको मिलता है ये क्यूट सा कैफ़े। इस कैफ़े में पिज़्ज़ा, पास्ता और ड्रिंक सब मिलती है इस अमेजिंग व्यू के साथ। तो अगर आप यहाँ हो तो ऐसा नहीं है कि खाने की टेंशन, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ही शांति है। अगर आप चाहो तो ऊपर मुरैन से गंडोला पकड़ के या केबल कार पकड़ के यहाँ तक भी आ सकते थे डायरेक्ट, बट 30 मिनट लगते हैं। नीचे उतरना है, उतराई है, चढ़ाई भी नहीं है, तो इट्स वेरी इजी। आई वुड रेकमेंड यू कि आप पैदल पैदल आओ, बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत बढ़िया है, यू विल लाइक इट। सो अब मैं वेट कर रहा हूँ अगली केबल कार की, आने वाली है बस, और तब मैं चढ़ूँगा और मैं दूसरे विलेज जाऊँगा, तो फिर मैं वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ। स्टे ऑन द वीडियो। बाहर निकलते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा, वाटरफॉल है बहुत ही बेहतरीन। और अब हम पहुंच चुके हैं बेसिकली वो टॉप माउंटेन से नीचे, चारों तरफ से ये एरिया ऐसा है। और अभी हम खड़े हुए हैं एग्जैक्टली बताऊं तो आपको स्टेचलबर्ग पे। अब हम यहाँ से जाएंगे मेन स्टेचलबर्ग पैदल, और उसके बाद वहाँ से पकड़ेंगे बस। सो स्टे विद मी, लेट मी टेक यू। स्टेचलबर्ग नीचे केबल कार से उतरने के बाद आपको 700 मीटर के अराउंड पैदल चलना पड़ेगा और आना पड़ेगा यहाँ पोस्ट ऑफिस जो है इनका, उसके पास। यहाँ से आपको बस नंबर 141 मिलेगी, जो आपको लेके जाएगी सीधा लाटरब्रूनन, और वहाँ से देन आप ट्रेन पकड़ के जहाँ जाना है जाओ। तो अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ। हर 5 मिनट बाद एक गाड़ी आती है, बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं है दूर दूर तक। और जब सारी गाड़ी वाड़ी निकल जाती है और मैं भी चुप हो जाता हूँ, तो जब पानी की आवाज़ आती है वो सिर्फ आती है वो झरने की आवाज़ जो पीछे बह रहा है इस बिल्डिंग के। तो बहुत ही बेहतरीन जगह है। आई वुड रेकमेंड कि आप आओ तो स्टेचलबर्ग भी देखना ज़रूर, बहुत ही शानदार है। तो भाई और बहनों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं इंटरलाकन, और अब मैं जा रहा हूं अपने होटल की तरफ। यहाँ स्टेशन से निकलते ही मेरा होटल है सामने, बीच में बस ये नदी है। इन्होंने कोई पुल नहीं बनाया, पुल इनका आगे है, इस चक्कर में 7-8 मिनट की वॉक करनी पड़ती है। ये देख लो, ये लेक है, इसका रंग देखो आप भाई, कमाल ही है, ये नेचुरल। इसमें अंग्रेज़ 2 तैरने को तैयार हैं, कूद रहे हैं यहाँ से, कपड़े उन्होंने उतार दिए हैं और डाइव मारेंगे। बट हम चल रहे हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि लग रही है भूख बहुत ज़ोर की। बहुत चला आज मैं, बहुत चला, मुझे ऐसा लग रहा है कम से कम मैं 20,000 स्टेप आज चल गया हूँ, कल 15,000 चला था। बट थोड़े से पैर दर्द हो रहे हैं, बट मज़ा भाई बहुत आया यार। मैंने बहुत
चीज़ें सुंदर देखी होंगी, बट इतना सुंदर नज़ारा, इस सुंदर एक डिफरेंट चीज़ है, बट आप बात करो कि सुंदरता के साथ में एक शांति, एक हल्की सी खुशबू है हवा के अंदर, ऐसे इलाकों में यहाँ पर भी है, बट उस एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पर आपको दूर दूर तो कोई नहीं दिख रहा और थोड़े से घर हैं, वहाँ एक अलग खुशबू है जो कि सुकून टाइप है। मैं अब समझा नहीं सकता आपको, इतना मैं फ़िलोसोफर हूँ नहीं, बट अगर मैं बस मेरे सारा बोलने का मकसद ये है कि भाई मज़ा आ गया, वर्थ इट है ट्रिप। आप अगर आते हो तो सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें मत देखना कि भाई आए और ये मशहूर है, टॉप पे माउंटेन पे चढ़ गए एक जहाँ भीड़ थी और या फिर 4 चीज़ें कर ली। जो चीज़ कम लोग करते हैं वो ट्राई करना। इस ट्रिप में मेरा यही कंसर्न था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं जो कि बड़ी मशहूर हैं मैं वो करूं, और ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आऊं तो मुझे सारी चीज़ें ना करनी पड़े, मैं चिल वाला मोड रखूँगा। सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लोरिंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड आई होप दैट आप भी मेरे थ्रू कर पा रहे हो। अभी मैं आगे चल रहा हूँ होटल की तरफ, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ हुआ तो ठीक है, वरना इसी के साथ आई विल एंड माई डे।